चाह रहा हूँ सर कि बहुत सारे मतलब कि इतने सारे लूप होल्स हैं इस लॉ में, बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे एपी सर बोलते हैं कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं। और आप लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बच्चे जो हैं वो हैदर को मिलने चाहिए। तो सर ये इस तरीके से, अगर मेरा एक ही सवाल है सर, अगर कोर्ट में अगर बच्चे जाते हैं तो वहां पे अगर बच्चों से अगर पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, आप मदर के साथ रहना चाहते हो या फादर के साथ रहना चाहते हो, अगर बच्चे ने अगर रिफ्यूज कर दिया कि अगर नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 4 साल से, मैं तो यही जानता हूँ कि 4 साल से तो हैदर वहाँ था ही नहीं, तो इमोशनली अटैचमेंट तो है सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इमोशनली अटैचमेंट तो बच्चों से है माँ का। तो अगर माँ, अगर अगर बच्चे कह दिए कि नहीं मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, और वैसे भी सर बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, माइनर है सर, मुन्नी है जैसे कि अंडर 5 ईयर है, और भी प्रियंका है, जो भी है, मतलब वो बहुत छोटे हैं सर। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो ना सर कि अगर बच्चे छोटे हैं तो मदर के साथ ही अभी कुछ दिनों तक रहने दिया जाए। अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उनसे पूछा जाए कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, या नहीं जाना चाहते तो नहीं जा सकते। इस तरीके से ऐसा कुछ हो सकता है सर कोर्ट में, अगर इस तरीके से बातें होती हो। मैं तो इतना लॉ बिल्कुल। नहीं जानता, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आप बताओ सर कि अगर इस तरीके से अगर केस आता है वो बच्चों के हवाले से, तो क्या ये ऐसा होता है कि बच्चों से पूछा जाए कि हाँ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, फादर के साथ रहना चाहते हो या वन साइडेड ही ये फैसला कर दिया जाता है कि नहीं, आप बच्चे फादर के साथ ही अब चले जाओ। नहीं, वन यस साइडेड सर। फैसला बिल्कुल भी नहीं होता। कोर्ट के लिए दोनों पार्टीज इक्वल हैं और दोनों पार्टीज को बराबर सुना जाता है, और दोनों पार्टीज को एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि नो वन शुड कंडेम अनहेard, एक भी सुने बगैर फैसला ना दें, हर शख्स को अपनी बात कहने का मौका प्रोवाइड करें। तो अदालत में तो दोनों को मौका प्रोवाइड किया जाएगा, सीमा हैदर को भी और गुलाम हैदर को भी, और दोनों की बात सुनने के बाद जो है वो अदालत इस चीज का फैसला करेगी। लेकिन एक चीज है, अदालत के पास ऐसे केसेस में ना, मेरा इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैंने काफी इसको पढ़ा भी है, कि अदालत ऐसे केसेस में जो मेन चीज देखती है ना, वो ये देखती है वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है, बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों का जो प्रेजेंट है, वो किसके पास बेहतर है। अगर तो वालदा हर मैम लिहाज सर से सर सर बच्चे तो अभी छोटे हैं ना सर, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। तो अगर फादर के पास जाते हैं तो बच्चे तो वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है फादर से सर। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू में जो राज जो थे, उनके जो पहले बेटे, जो बड़े बेटे हैं, उसने ऑलरेडी कहा कि मेरे मेरे पापा जी है, मेरे अबू जो है मुझे प्यार नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा, तो या आप लोग भी देखे होंगे, सबने देखा होगा सर। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल। बोल रहा हूँ। इसकी देखें देखें, अदालत जो होती है ना, वो उसने इमोशंस को नहीं देखना होता, उसने बच्चों का जो वेलफेयर है ना, उसको देखना होता है। अब बच्चे तो कुछ भी कहते हैं, बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हमें बस 24 घंटे खेलने दिया जाए, बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हमारी फलां शख्स से शादी करवा दें। ठीक है, अच्छा तो सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे कर रहे हैं, कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक, अगर बच्चे मतलब बड़े जब तक ना हो जाए तब तक मतलब कि माँ के साथ रहने दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करती है सर कोर्ट? ये मैं कोर्ट कहना चाहूँ। के पास पूरी पावर होती है। अगर कोर्ट को ये मुनासिब लगता है कि बच्चों की कस्टडी सीमा हैदर के पास बेहतर है, तो कोर्ट इस पे फैसला कर सकती है, कोर्ट किसी की पाबंद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट बात करूंगा कि इसमें जो कहा जाता है ना कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, वो क्यों कहा जाता है? कि जो दूध पीते बच्चे होते हैं, सकिंग बेबी होते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उनको वालिद उस तरह से लुक आफ्टर नहीं करते, लड़कियां जो होती हैं। लेकिन जहां पे मदर ने ऑफेंस कर लिया, वो क्रिमिनल है, आगे उसने रिलीजन चेंज कर लिया, ये मैं कोई जज्बाती होकर आपसे बात नहीं कर रहा, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो लिखी बड़ी बातें हैं, और इसके हवाले से मैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो फैसले हैं वो भी आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। इसमें जहाँ पे मदर का करैक्टर सही नहीं होगा, ऑफेंस उसने किए होंगे, और दूसरी तरफ उसका जो अर्निंग स्टेटस है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटस का वो भी देखा जाएगा, और ये सारी चीजें, और सर जिस तरह के सर एटमोस्फेयर में बच्चे सर रह जो रहे हैं। फाइनेंस सर वो जी, फाइनेंशियल तो सर घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। गुलाम हैदर ने भी ये भी कहा है कि मैं अभी बहुत गरीब हो चुका हूँ, नहीं, जिसकी मेरी चीज जॉब चली गई है। इस तरीके से तो बहुत सारी बातें होती है ना सर। एक जगह पे जॉब कर रहा है, एक जगह पे जॉब कर रहा है जहां से उसको एक परमानेंट इनकम आ रही है,
और वो उसके जरिए बच्चों की फीसें पे कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि बच्चे 100% गुलाम हैदर को ही मिलेंगे, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लीगली तो है। वही तो मैं सर कह रहा हूँ ना कि 100% मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तो नेचुरल सी बात है सर, वो कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। कि दोनों के आर्गुमेंट जिसके अच्छे होंगे वही डिसाइड कर पाएगी ना सर। हाँ, यहाँ लेकिन पे वन साइडेड ना देखा जाए सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के हवाले से भी देखा जाए, बच्चों की तरफ से भी देखा जाए कि अगर बच्चों का सेंटिमेंट अगर माँ के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी देखा जाए सर, यही मैं बोलना चाह रहा था। देखिए, नहीं, इसमें एक चीज और है, अगर तो अदालत बच्चों माँ से लेकर किसी अननोन पर्सन को दे रही है तो फिर तो उसमें कहा प्रेफरेंस दी जाएगी मदर को कि वालदा से छीन कर किसी अननोन को। तो दूसरा जिसे अदालत देती है, गुलाम हैदर भी तो उनका वालिद है, अच्छा सर, वो भी तो उनका गार्डियन है, वो भी तो उसके पास भी तो इक्वल राइट है सीमा हैदर की जानिब पे की तरह से। जैसे सर वो राइट्स हैं सर, मैं समझ सकता हूँ कि वो राइट्स हैं, लेकिन सर मेरा ये भी सवाल है कि अभी तक सर गुलाम हैदर जी जो हैं वो अभी तक सर पाकिस्तान नहीं है। उनको जब भी पूछा जाता है, जब भी कोई भी इंट्रोडक्शन होता है, तो वो यही बोलते हैं कि जब मेरे वकील साहब सब कुछ रिक्वायरमेंट कर लेंगे तब मैं आऊंगा पाकिस्तान। सर ये कैसा स्टेटमेंट है सर? अगर उनको अगर बच्चों से प्यार है, बच्चों से मोहब्बत है, उनको मतलब बच्चों से लेना है, लगाव है, तो वो पाकिस्तान है सबसे पहले, एम्बेसी को कांटेक्ट करें। वो वकील सर जो है रोशन अली सर, जो 3 अक्टूबर को जाने वाले थे, एम्बेसी को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब कि उनके फैमिली में ये कोई रिलेशन में शायद कुछ हो गया था, डेथ हो गई थी, क्या हो गया था, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है सर, अगर बच्चों से अगर उनको इतना ही प्यार है तो सबसे पहले उनको एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए ना था सर। 11 जुलाई को जब काउंसलर एक्सेस जब दिया गया तो उस समय भी ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आया सर कि हाँ ये बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली। वो उन्होंने सिर्फ वीडियो ही बनाया, 4 महीने हो रहे हैं, 5 महीने होने जा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने वीडियो ही बनाया, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल कुछ नहीं किया सर। और रोशन अली सर का भी 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है, ऐसा कोई ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं आया सर। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं कभी भी बीच में ऐसा नहीं बोलती हूँ सर, ये एपी सिंह का आदमी है और इतना आर्ग्यू करेगा, किसी को बोलने नहीं देगा। आप गुड़िया मैम को मौका दीजिए बात करने के लिए। जी गुड़िया प्लीज आप करें, मेरा हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है गौतम को, हम लीगली उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। और मैं अभी खोल के सामने रख देता हूँ सारी चीजें, मैं तो यहाँ पे होने के लिए आया। ये बंद नहीं होगा, पूरा लाइव ले जाएगा। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, नहीं कभी मैम ऐसा कुछ नहीं। आमिर भाई, ये गौतम मेरी लाइफ में आता है, ये नहीं इतना ये तंग नहीं करता, ही इज ओके, ही इज फाइन। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, हेलो मोना मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। बात हेलो गौतम, गुड़िया बात कीजिए। जी गुड़िया कोई बात करना चाह रहे हैं। गौतम यस मैम, यस मैम, आप चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ मैम, क्या चाहता हूँ? आप ही बताओ तो मैं क्या चाहता हूँ। नहीं आप बोलो ना, आप चाहते क्या हो? मैम यही कहना चाहता हूँ, जो 6 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो क्यों उनको इतना मतलब चाहा जा रहा है, उस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो चाहते क्या हो, क्या नहीं चाहता, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो पाकिस्तान में भी बैठे लोग हैं, जिसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे यूट्यूबर है जिसका सब्सक्राइबर इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए, बुला लिया जाए उसको? मैम वो नहीं कह रहा, मैम बुला लिया जाए इंडिया में। नहीं बोलो, बुला लिया जाए इंडिया में। मैम वो नहीं कह रहा मैम कि बुला लिया जाए, नहीं बुला लिया जाए। चाहते क्या हो? सीमा को बहुत टाइम लेते हो सबका, और चाहते क्या हो? तुम ये बताओ, चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? हाँ, सीमा मतलब क्या चाहते हो? कि सीमा को नागरिकता मिल जाए? वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना मैम, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे कि सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नागरिकता के बात आता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या बच्चों के बात आता है तो तुम डिसाइड करते हो? बच्चों फिर वही बात करते हो। मैंने भी वही बोला ना मैम, मैंने भी वही बोला कि स्टार्टिंग में ही बोला कि गवर्नमेंट कोर्ट में क्या है क्या नहीं है। थोड़ा शर्म करो, इंडियन हो, शर्म करो। मैम देखो, अगर इस तरीके से आप बात करोगे, शर्म करो, ये करो, वो करो, आप भी अच्छे से बात कर सकते हो मैम। औरत परेशान है, कभी आवाज नहीं उठाए हो। अब कभी आपने आवाज उठाया है? आपने आवाज उठाया है? अगर इस तरीके से बात करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा ना। आप क्यों सही तरीके से बात करें? जवाब देना है गौतम को,
ये बोल रहा है कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स है उसके, ऐसे तो 4 करोड़ कैरी मिनाती के है जो 24 घंटे गालियां दे के बात करता है, ठीक है। वो अरमान मलिक है, उसके तो 10 मिलियन हो चुके हैं। तो क्या ये एग्जाम्पल सेट करना है? मतलब फॉलो तो यहाँ पे बेवकूफ से बेवकूफ लोग किसी को भी कर देते हैं, तो क्या आप उसको देख के आप ये सोच रहे हो कि वो चीजें, मतलब इसको ये लग रहा है कि अगर 10 मिलियन फॉलोअर किसी के हैं तो वो उसको फेवर कर रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव देखो एस, मैम आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हम लोग किसी नहीं, तुम्हारे सवालों का जवाब है, तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, गौतम से गुड़िया, आपके भी जज्बात बिल्कुल सही है, आपकी ख्यालात और ये ऐसा आपके भी कविता। हाँ, एक मिनट गुड़िया जी को लगता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। गुड़िया जी, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। आपने मुस्कान के लाइव पे बोला था एएस है कोई पाकिस्तानी लड़की है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इसलिए आप प्लीज मतलब ये, हाँ जी। और बाकी गौतम परेशान है कल से, गौतम के बाद सब इंडियन औरत सुन रही है। सर लेट्स चेंज द टॉपिक, सर लेट्स चेंज द टॉपिक। मैं एक बता दी, सुनो सर, एक बात और है, कैन आई स्पीक? जी करें, बात करें, कविता बात करें। हाँ सर, कल वर्ल्ड कप है इंडिया पाकिस्तान का। मैं स्टेडियम के बहुत पास में रहती हूँ, मेरी सिटी में है, मेरे घर के पास में है वर्ल्ड कप, और हमने पाकिस्तानी टीम का बहुत अच्छे से स्वागत किया है। अभी ये दंगाई सीमा, आतंकवादी सीमा, पाकिस्तानी सीमा कब बनाया विराट कोहली का, और बाधा रखी है, बाधा मतलब मन्नत रखी है कि इंडिया ही जीतेगा। हम यहाँ पे उनका स्वागत, हम इतने गए बीते नहीं है हिंदुस्तानी कि किसी को अपनी सरजमीन पे बुला के बोलेंगे तो यहाँ से हार के निकल। उनका हक है जीतना हारना, खेल में होता है बराबर। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हमारा इंडिया ही जीतेगा, पाकिस्तान भी जीते तो मोस्ट वेलकम, हम खुशी से उनको वो देंगे अवार्ड। उनकी जीत में भी हम खुश है और हमारी जीत में भी हम खुश है। अगर हम हारते भी है तो हम